नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग पर संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं जोड़ से। जोड़ को बनाने का दो तरीका है। जैसे कि ये ऊपर 2 है तो हम नीचे क्या करेंगे, 2 लाइन खींचेंगे, 1 और 2, और नीचे है 2, तो फिर इसी के साथ में 2 लाइन और खींचेंगे, 1 और 2, और दोनों को एक साथ गिनेंगे, 1 2 3 4, 4 आया तो 4 को हम यहाँ लिख दिए। ठीक उसी तरीके से यहाँ 3 है तो 3 लाइन हम यहाँ खींचेंगे, 1 2 3, और इसके नीचे कितना है, 5, तो 5 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5, और एक साथ इसे गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया, 8 का 8 हम यहाँ लिखेंगे। ये हो गया एक तरीका। दूसरा, इससे जो थोड़ा सा ऊपर का है उसको कैसे बनाते हैं ये देख लीजिए। यहाँ कितना है, 7 है, और उसमें जोड़ना कितना है, 8, तो 7 के आगे से हम गिनना शुरू करेंगे, 8 9 10 11 12 13 14 15, 8 तक हम आया 15, तो 15 का 15 हम लिख देंगे। इस तरीका से थोड़ा बेहतर है, आगे है। जैसे कि 1 से लेकर के 9 तक हमको अंक लिख लेना होता है, और जो हमको जोड़ना है, जैसे कि अब इसी को जोड़ना है, मान लीजिए यहाँ 7 है, अब 2 अंकों का जोड़ हो गया, ये 57 में 34 जोड़ रहे हैं तो ये 7 है। अब इसको बनाने का एक तो ये तरीका है कि यहाँ आप 7 को लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरा ये 4 इसमें जोड़ दीजिए, मतलब 4 लाइन और खींचिए, तो 1 2 3 4 हो गया। अब एक साथ है इसे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आया तो 11 का 1 लिखेंगे। अब ये हासिल वाला जोड़ हो गया, 11 हो गया, तो 11 में इकाई अंक लिखाएगा, जो इकाई अंक है वो लिखाएगा दहाई अंक, एक जो बचा वो अगली संख्या में जुड़ने के लिए रह जाएगा। ठीक है, और दूसरी जो तरीका हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो क्या है कि ये 7 है और इसमें जुड़ना कितना है, 4, तो 7 तो है, अब 7 से आगे 4 बार और गिनेंगे हम लोग, 7 हो गया, 4 जोड़ना है तो 4 तक आएंगे यहाँ तक। ठीक है, तो 7 के बाद होता है 8 9 10 11, 11 हुआ, 11 के 1 लिखे, 1 हासिल बच गया, फिर यहाँ 5 है और 5 में जोड़ना कितना है, 3, तो 5 के आगे हम 3 तक और गिनते जाएंगे यहाँ तक, तो 5 है और 3 गिनना है, तो 6 7 8, 1 हासिल बचा था वो मिला देंगे तो 9। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको फिर अगली संख्या को जोड़ना है, यहाँ 7 है, ठीक है, और 7 में जोड़ना है 8, तो आप कोई भी संख्या एक पकड़ सकते हैं, ऊपर नीचे कुछ भी, लेकिन हम ऊपर ही पकड़ते हैं, 7 को पकड़ लिए कि 7 में हमको 8 जोड़ना है, राइट, तो 7 के आगे हम फिर गिनेंगे, 8 तक गिनते जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हुआ। अब ये हासिल आ गया, इसमें 2 अंकों की संख्या जब भी आएगा तो उसमें से एक अंक यानी इकाई का अंक दाहिने तरफ का अंक लिखाएगा, और बाएं तरफ का अंक जो होगा वो अगली संख्या में जब हम जोड़ेंगे तो इसको जोड़ देंगे, उसके लिए बचता है। समझ गए, तो 15 का 5 हम यहाँ लिखें। ठीक, 1 बच गया,
वो हम यहाँ जोड़ेंगे जब इसको जोड़ेंगे तब। तो 6 है और 6 में कितना जोड़ना है 9, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 और एक हासिल में के बचा हुआ था वो लगा करके हो गया कितना 16, 16। तो 16 का 6 लिखेंगे, एक जो बचा वो फिर से बच जाएगा आगे में जोड़ने के लिए, ठीक है। तो 16 का कितना लिखे 6, एक हासिल बच गया। फिर आगे जोड़ते हैं 5 है, इसमें 7 जोड़ना है, ठीक। तो 6 7 8 9 10 11 12, 12 हुआ और एक हासिल बचा हुआ था 13। तो 13 का 13 लिख देंगे, इसमें हासिल अब नहीं बचाएंगे, क्यों? क्योंकि आगे हमको जोड़ना नहीं है, ठीक है। अब 4 अंकों का जोड़ हम लोग समझेंगे, ठीक है, उसी विधि से। ऊपर में कितना है 7 और नीचे में 5, यानी 7 में 5 हमको जोड़ देना है। तो 7 तो है, अब 5 तक गिनते आना है, ठीक है। तो 8 9 10 11 12, 12 कैसे लिखाया 1 पर 2 12, इकाई अंक लिखना है और दहाई अंक को बचा लेना है अगले अंक में जोड़ने के लिए। जब हम इसको जोड़ेंगे तो उसमें यह हासिल के रूप में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो 12 का क्या लिखें 2, एक बच गया हासिल। अब देखिए कितना है यहाँ 6 और इसमें जोड़ना कितना है 4, ठीक है। तो अब हमको 4 तक गिनते जाना है, यहाँ तक आना है, यहाँ तक, ठीक है। 7 8 9 10, हासिल एक बचा हुआ है उसको लगा करके 11। तो 11 2 अंकों में लिखाया, फिर से एक अंक को हमको लिख देना है और एक अंक बचा लेना है। इकाई लिख देना है और दहाई बचा लेना है। दाहिने तरफ का जो अंक है, जो आपके हाथ के दाहिने तरफ का अंक है, उस अंक को लिख देना है और बाएं तरफ का जो अंक है उसे बचा लेना है। क्यों? इसको हासिल के रूप में रखेंगे और अगली संख्या जब इसको जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो 11 का 1 लिख दिए और एक बच गया वो यहाँ जोड़ेंगे। फिर यहाँ देखिए 5 है, अब इसमें जोड़ना कितना है 8। अब यहाँ तक गिनते आना है, 5 के बाद गिनना शुरू करेंगे, ठीक। तो 5 के बाद गिनेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हुआ और हासिल एक बचा हुआ था। तो 13 1 14, 14 का 4 लिखेंगे, वही दाहिने तरफ का संख्या अंक लिखेंगे और ये बचा लेंगे। 14 का 4 लिखें, एक बच गया जो इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ कितना है 4, इसमें जुड़ना कितना है 7। तो अब यहाँ तक हम गिनते हुए आएंगे, ठीक है, 7 तक। अब देखिए 4 के आगे हमको गिनना है, 4 को नहीं पकड़ना है, 4 से आगे गिनना है। 5 6 7 8 9 10 11, 11 और एक हासिल बचा हुआ था, इसे लेकर के क्या हो गया 12। अब 12 का 12 हम लिख देंगे, क्यों? इसके आगे कुछ जोड़ना नहीं है हमको, ठीक है। 12 का 12 लिख दिए, इसके आगे कुछ जोड़ना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग घटाव का अभ्यास करेंगे बेसिक तरीके से, ठीक है। 2 है और 2 में हमको कितना घटाना है 0। 2 तो एक संख्या है, एक अंक है, लेकिन 0 क्या है कुछ नहीं। 0 का मतलब कुछ नहीं, मतलब 2 में हमको कुछ नहीं घटाना है। तो क्या बचेगा 2 का 2 बच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ समझिए 2 रुपया है और उसमें से 1 रुपया घटाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लाइन पारिए 2 1 2 और उसमें से कितना घटा 1, तो 1 को काट दीजिए, बचा कितना 1, 1 यहाँ लिख दीजिए। फिर इसको समझिए 2 लाइन फिर यहाँ खींचिए, ऊपर कितना है 2 और घटना कितना है 2,
तो 2 लाइन खींच दिए और घटना है इसमें से 2, तो 1 और 2 दोनों कट गया, तो बचा क्या? कुछ नहीं, 0। तो 0 हम यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए, अब 2 अंक का जो हो गया घटाव, तो 2 अंकों घटाव को हमको दाहिने तरफ से बाएं तरफ की ओर जाना है। इधर से घटाते हुए इधर बढ़ना है, ठीक है। तो पहले क्या घटेगा? 7 में से 5 घटेगा। 7 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7, और कितना घटेगा? 5, यानी 5 को लाइन को काट दीजिए। 1 2 3 4 5, इसको काट दीजिए। तो बचा कितना? 2, 1 2, तो 2 यहाँ लिख देंगे। फिर ऊपर देखिए यहाँ कितना है? 5, यानी 5 लाइन को खींचिए। 1 2 3 4 5, इसमें से घटेगा कितना? 4। 1 2 3 4, 4 को काट दीजिए, बचा कितना? 1 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। फिर अगला देखते हैं, 7 में से 5 घट रहा है, यहाँ भी वही चीज़ है। तो देखिए 7 लाइन हम खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से घटेगा कितना? 5। तो 1 2 3 4 5, 5 को काट दीजिए, बचा कितना? 2 लिखिए। यहाँ 6 में से 7 घटेगा, तो 6 में से 7 तो नहीं घटेगा। अब यहीं पे हासिल की प्रक्रिया शुरू होगी। अब क्या है, ये 6 इस 5 से 1 लेगा, और जो 1 लेगा वो 6 के, जैसे ये 6 है और इस 5 से जब लेगा, इस 5 से 1 लेगा, तो इसके पीछे इस तरफ लगेगा 1, तो कितना हो जाएगा? 16। ये 6 कितना हो गया? 16। अब 16 में से देखिए यहाँ ये हो गया, 6 था, 1 लिया, तो ये हो गया 16। अब 16 में से 7 घटेगा, ठीक है। तो 16 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 खींच लिए। इसमें से 7 को गिन के काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 को ख़त्म कीजिए, बचा उसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या बचा? 9। अब 9 का 9 हम यहाँ लिख देंगे। अब ये 5 दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में है 4। एक जो 6 को पैंचा दे दिया था, इसलिए ये 4 बचा। ये कितना बचा? 4। अब 4 में से 4 घटेगा, क्या बचेगा? 0। और 0 लास्ट में हम नहीं लिखेंगे, बेहतर होगा लास्ट में कट्टो कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग गुना को समझेंगे। गुना में क्या करना होता है, ठीक है। ये 0 है, ठीक। ये 0 है और 0 में 0 से गुना करना है, मतलब 0 का पहाड़ा 0 बेर पढ़ना है। तो 0 का पहाड़ा होता है? नहीं होता है। तो जब 0 का पहाड़ा होता ही नहीं है तो 0 पढ़ेंगे क्या? मतलब 0 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? होता ही नहीं है तो 0 होगा। 5 का पहाड़ा होता है? होता है, लेकिन 5 का पहाड़ा 0 बेर पढ़ेंगे तो कितना आएगा? इसको समझिए। 5 का पहाड़ा तो होता है लेकिन पढ़ेंगे 0 बेर। 1 बेर पढ़ते तो 5 आता, लेकिन 0 बेर पढ़ेंगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं, मतलब 0 आएगा। ये मूल चीज़ है, इसको समझ लेना है। इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको समझना है। जैसे कि यहाँ 0 है, मतलब 0 के पहाड़ा 4 बेर पढ़ना है, तो 0 के पहाड़ा होता ही नहीं है तो पढ़ेंगे क्या? मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर भी वही 0 होगा, ठीक है। अब ये 7 है, 7 का पहाड़ा कितना बेर पढ़ेंगे? 2 बेर। 7 का 7, जैसे यहाँ देखिए 7 का 7, 7 दूना 14, ठीक है। 7 21, 7 चौका 28, इस तरीके से पहाड़ा है, ठीक है। और हमको पढ़ना है कितना बेर? 2 बेर। तो 7 के पहाड़ा हम कितना बेर पढ़ेंगे? 2 बेर। तो 7 का 7, 7 दूना 14, एक अंक में है तो 14 का
14 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 अंक में आ गया। 5 का पहारा 2 में पढ़ना है तो 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10, तो 10 का 0 लिखेंगे, एक बच जाएगा जो हासिल के रूप में आगे गुना करेंगे उसमें लिखेंगे। 5 दूना 10 के 0, हासिल 1 बच गया। 6 दूना 12, यानी 6 के पहारा 2 बार पढ़ेंगे तो 12 हुआ, एक हासिल कितना 13 हो गया। ठीक है, तो 13 का 13 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग 2 अंक का गुना और 3 अंक का गुना समझेंगे। 2 अंक में 2 अंक से गुना करना और 3 अंक में 3 अंक से गुना करना समझेंगे। ठीक है, 3 का पहारा 3 बार पढ़ लीजिए या नीचे ये 3 का पहारा 3 बार पढ़ लीजिए। 4 का पहारा 3 बार पढ़ लीजिए या 3 का पहारा 4 बार पढ़ लीजिए। इस तरीके से इसमें पहारा या तो नीचे का पढ़ लीजिए या ऊपर का पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम 3 का पहारा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तिहाई 9। ठीक है, और फिर 4 का पहारा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 तिहाई 12, 12 का 12 लिख दिए। ठीक, अब यहाँ देखिए 3 है और यहाँ 4 है, तो ये 4 का पहारा ये 3 बार पढ़ लीजिए या 3 के पहारा 4 बार पढ़ लीजिए, एक ही बात है। तो 4 के पहारा हम 3 बार पढ़ेंगे कि थोड़ा कम बार पढ़ना होगा, तो 4 तिहाई 12, 12 के 2, एक अंक छोड़ करके कभी भी, अब एक अंक से हमने गुना किया, इस 3 से गुना किए हैं 43 में, ये लिख दिए। अब इस 4 से हम फिर से इसी 43 में गुना करेंगे और एक अंक छोड़ करके लिखेंगे। यहाँ छोड़ करके यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ छोड़ करके यहाँ दूसरी अंक से लिखेंगे। तो 4 तिहाई 12 के 2, हासिल 1, और 4 चौका 16, 1 17, 17 का 17 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे, जोड़ का चिन्ह दे करके अब इसको जोड़ेंगे। 9 का 9 हो गया, 2 2 4 का 4 हो गया, 1 का 7 8 हो गया और 1 का 1 हो गया। ये हो गया हमारा 2 अंक का गुना, 2 अंक में 2 अंक से। अब चलिए इसको समझते हैं 3 अंक में 3 अंक से। ठीक है, 5 दूना 10 कि 0, हासिल 1। ठीक, और 3 दूना 6, 1 7, यहाँ लिख दिए। फिर 2 दूना 4, ये हो गया। मतलब इस अंक से इसमें गुना करना है, फिर इसमें गुना करना है और फिर इसमें गुना करना है, तीनों में। फिर इस 3 से भी तीनों में गुना, इसमें 5 में भी करना है, 3 में भी करना है और इस 2 में भी करना है। फिर उसी तरीके से इस 5 से भी, इस 5 में करना है, इस 3 में करना है, इस 2 में करना है, यही है। ठीक है, अभी हो गया एक अंक का। अब 3 से करेंगे हम ऊपर के 235 में, सभी में, तीनों में करेंगे। तो 3 से 5 तिहाई 15 का 5, एक अंक छोड़ करके हम लिखेंगे। ये जो लिखे हैं यहाँ नहीं लिखेंगे, दूसरा से जब हम गुना करेंगे तो दूसरी लाइन में एक अंक छोड़ करके तब लिखेंगे। ठीक है, 5 तिहाई 15 के 5, हासिल 1 बचा, 3 तिहाई 9, 1 10, 10 का 0 लिखेंगे, 1 फिर बच गया, और 3 दूना 6, 1 7, 7 का 7 लिख दिए। अब इस 5 से गुना करेंगे 235 सभी में, 5 3 2, यहाँ से शुरू करेंगे। तब 5 से किए तब 50 25, एक अंक छोड़ेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। 50 25 के 5, हासिल 2 बच गया। ठीक है, 5 तिहाई 15 और 2 17, 17 का 7 लिखेंगे, हासिल 1 बच गया। 5 दूना 10 और 1 11, 11 का 11 लिख देंगे। यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे। अब सबको जोड़ लेंगे सामने सामने। ठीक है, 0 का 0, इसके सामने ये 0, 7 5 12 के 2, हासिल 1 बचा। ठीक है, 1 बच गया। 4 और 5 9 और 1 10, 10 का 0, फिर हासिल 1 बचा। 7 7 14 और 1 15, 15 का 5 लिखे, फिर हासिल 1 बचा और 1, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो 1 1 ये 1 2। ठीक, और ये 1 का 1 हम यहाँ
उतार देंगे। ये हमारा हो गया। अब भाग को समझते हैं, ठीक है। दू के पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि दू हो जाए, दू से ज़्यादा ना हो, कम हो, या तो दू का दू हो जाए और नहीं तो कम हो। तो दू के पहाड़ा हम पढ़ते हैं दू का दू, यानी दू एक बार ही पढ़ने में लग जा रहा है। तो दू लिखेंगे, यहाँ घटाव का चिन्ह देंगे, दू में से दू को घटाएंगे, ये खत्म। ठीक है। अब दू के पहाड़ा हम कितना बार पढ़े कि या तो 9 हो जाए और नहीं तो 9 से कम हो। अब दू के पहाड़ा पढ़िए, ठीक है। यहाँ थोड़ा हम लिख के इसको बता रहे हैं। दू का दू, दू दूना 4, दू तिहाई 6, दू चौक 8 और दू पंचे 10, यानी 5 बार पढ़ते हैं तो क्या हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। और हमको या तो 9 के बराबर चाहिए या 9 से कम चाहिए। इसका मतलब हमको 4 बार ही पढ़ना होगा। दू के पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार ही पढ़ेंगे। तो 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आया, घटाव का चिन्ह देंगे, 9 में से 8 घटेगा, 1 बचा, हो गया। ठीक है। अब चलिए इसको समझते हैं। दू के पहाड़ा हम फिर से 4 बार पढ़ेंगे तो 8 होगा। अब 1 अंक यहाँ से इसमें लेंगे। दू के पहाड़ा हम 4 बार पढ़े, ठीक है, तो कितना आया, 8, घटाएंगे, 1 बचा। ठीक है। अब ये 6 जो है इसके सामने सामने यहाँ उतर जाएगा। अब दू के पहाड़ा कितना बार हम पढ़ेंगे कि 16 होगा। तो पढ़ते हैं दू का दू, दू दूना 4, दू तिहाई 6, दू चौका 8, दू पंचे 10, दू छक 12 और दू सत्ते 14, दू अठे 16, यानी 8 बार पढ़ते हैं तो 16 होता है। यहाँ 8 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ 16 लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे, ठीक, घटा देंगे, 6 में से 6 जाएगा, कुछ नहीं, ख़त्म। ठीक है। अब ये लेते हैं, 3 से भाग देना है 435 में, यानी 4 3 5 में। तो पहले 1 अंक में हम भाग लगाएंगे, 1 अंक में ना लगे तो आगे बढ़ते हैं। 1 अंक में लगाएंगे तो 3 से ज़्यादा है 4, लग जाएगा। ठीक है। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 का 3 और 3 दूना 6, 2 बार पढ़ने पर ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम 1 बार ही पढ़ेंगे। 3 का 3, यानी 1 बार पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको घटाएंगे, 1 बचा। अब ऑटोमेटिक ये 3 यहाँ उतरेगा, 13 हुआ। अब 3 के पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 13 हो जाए या 13 से कम रहे। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 बार पढ़ने पर 15 हो जा रहा है, इसलिए 5 बार नहीं पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार ही पढ़ेंगे। 3 चौका 12। ठीक है। अब घटाएंगे, 3 में से 2 गया तो 1 और 1 में से 1 गया तो ख़त्म। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये 5 ऑटोमेटिक यहाँ फिर उतर जाएगा, 5 उतरा, 15 हो गया। 3 के पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे कि 15 हो जाएगा। पढ़ते हैं 3 पचे 15, यानी 3 का 3, 3 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 बार पढ़े हैं, कितना हो गया है, 15। अब इसको घटाएंगे, 5 में से 5 गया, कुछ नहीं, 1 में से 1 गया, ख़त्म। अब एक और भाग पर अभ्यास कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। हमको 4 से भाग देना है 45,678 में, यानी 4 5 6 7 8 में। हम 4 का पहाड़ा लिख लिए हैं साइड में, इसको समझने के लिए। ठीक है। अब 4 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 4 में लग जाए, यानी या तो 4 हो जाए और नहीं तो 4 से कम रहे। तो 4 के पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 का 4,
एक बार ही पढ़े, चरका 4 एक बार ही पढ़ने से लग जा रहा है, तो 1 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और 4 को हम यहाँ लिखेंगे। अब घटाएंगे इसे, 4 में से 4 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब इसके सामने क्या है, ये 5 उतर जाएगा, 5 यहाँ उतार दिए, ठीक। अब 4 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि कितना बार पढ़ेंगे 4 के पहाड़ा कि हमारा 5 हो जाए, ठीक है। तो बढ़ते हैं, चरका 4 और 4 दूना 8, यानी 5 से ज़्यादा हो जा रहा है 2 बार पढ़ने पर। जब हम 2 बार पढ़ते हैं तो 8 हो जा रहा है, इसलिए 1 बार ही पढ़ेंगे। 1 बार हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, घटा देंगे, 5 में से 4 घटेगा, 1 बचेगा। अब ठीक इसके सामने फिर यहाँ ये 6 उतरेगा, ठीक है। अब 16 हो गया। 4 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 16 हो जाए। चरका 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, यानी 4 बार पढ़े तो 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम 4 लिखेंगे और यहाँ 16 लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे, 6 में से 6 घटेगा कुछ नहीं, 1 में से 1 घटेगा कुछ नहीं, ठीक है। अब इसके सामने क्या उतरेगा, ये 7, ठीक है। इसके सामने हम 7 उतार दिए, ठीक। अब हम कितना बार पढ़ेंगे कि 7 होगा, ठीक है। अब देखिए पढ़ के बताते हैं इसको। 4 के पहाड़ा, चरका 4, 4 दूनी 8, 2 बार पढ़ते हैं तो 8 हो जा रहा है, 1 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम 4 के पहाड़ा 1 बार ही पढ़ेंगे। चरका 4, ठीक है, यहाँ 4 लिखेंगे, घटाएंगे, इसमें से कितना बचेगा, 3, 7 में से 4 गया 3, अब ये 8 यहाँ हम उतार देंगे, ठीक। अब 4 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 38 हो जाएगा। तो 4 के पहाड़ा पढ़िए, चरका 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नमा 36, ठीक है। हम 9 बार पढ़ेंगे, 10 बार में तो वो 40 होगा, और 10 बार पढ़ना भी नहीं है, 9 बार पढ़ें, कम हो गया। यदि 10 बार पढ़ाता है तो ज़्यादा हो गया, तो 10 बार पढ़ना भी नहीं होता है, हम 9 बार पढ़ेंगे, ठीक है। और 9 बार पढ़ने से क्या हुआ, 36, कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। अब इसको घटा देंगे, 8 में से 6 गया तो 2, और 3 में से 3 गया, ख़त्म।